इसकी डेफिनेशन पहले एक बार देख लेते हैं। यूजिंग द फॉर्म यू कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द यूज़र। जैसे एग्जांपल में साइन इन एंड कॉन्टैक्ट मी। कहने का मतलब एक वेबसाइट पर फॉर्म बनाना कह सकते हो। अगर नॉर्मली अगर मैं लूँ एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको अकाउंट खुलवाना होता है तो अकाउंट खुलवाते समय आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी उम्र क्या है, आपकी एड्रेस क्या है। तो वो क्या है, एक फॉर्म है। अगर आप और भी कहीं जगह जाते हो, जैसे कि अगर आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है तो आधार कार्ड सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पर भी आपको फॉर्म दिया जाता है। तो फॉर्म के अंदर बेसिकली आप अपने बारे में कुछ जानकारी दे रहे होते हो सामने वाले को। उसी के बिहाफ पर आपका डॉक्यूमेंट तैयार होता है एंड डॉक्यूमेंट के अंदर वही इन्फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फॉर्म ऑफ एचटीएमएल कहने मतलब है कि अपने वेबसाइट पर एक फॉर्म बनाना, फॉर्म के अंदर यूज़र से कुछ लेना। अगर देखा जाए तो एचटीएमएल के अंदर ये फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म नाम का एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर इनपुट बॉक्सेस होता है। इनपुट बॉक्स क्या होता है अभी बताऊंगा, उससे पहले देखते हैं फॉर्म एचटीएमएल के अंदर कैसे देखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इमेज के अंदर आता हूँ सो कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्म दिखता है एचटीएमएल का। अगर मैं इसको तो ये फॉर्म है, इसके अंदर इनपुट आता है। तो इनपुट क्या, तो वो देखते हैं। इनपुट एलिमेंट के अंदर एक इनपुट एलिमेंट होता है, उसके अंदर देखो इनपुट जो एलिमेंट है उसकी पहचान ये होती है। इनपुट टाइप के अंदर क्या मतलब, इनपुट का टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट वाला बॉक्स होना चाहिए, पासवर्ड वाला बॉक्स होना चाहिए। अभी शायद मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है उसमें कन्फ्यूज़न हो, बट मैं अभी आपको बताऊँगा कोड कर कर कि टाइप के अंदर बेसिकली क्या फिल किया जाता है, इस टाइप के अंदर क्या फिल किया जाता है। और भी चीज़ें अभी मैंने ले रखा टेक्स्ट, तो ये जो इनपुट है ना वो एक टेक्स्ट है। और प्लेस होल्डर, मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके का कुछ बॉक्स है, मान लो इस तरीके का मेरे पास बॉक्स है जिसके अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ यूज़र से। तो यूज़र को कैसे पता चलेगा इस बॉक्स के अंदर मुझे कौन सा इन्फॉर्मेशन फिल करना है ना। तो उसके लिए प्लेस होल्डर का यूज़ किया जाता है। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखते हैं कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको क्या फिल करना है, ठीक है। एनी टाइप समथिंग कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर टेक्स्ट का बॉक्स है, अगर आपको कुछ उसका ईमेल आईडी लेना है तो एंटर योर ईमेल, आप अपना ईमेल आईडी दो जो बॉक्स के ऊपर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, कमेंट आउट ले लेते हैं क्योंकि फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक कमेंट आउट ले लेते हैं। दिस इज द फॉर्म HTML एंड यहाँ से अपना एक फॉर्म बनाने के स्टार्ट करते हैं। फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या आता है, इनपुट आता है, और इनपुट में हमारा इंपॉर्टेंट है टाइप। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फॉर्म लेते हैं, फॉर्म यहाँ से आगे देखोगे तो फॉर्म आ गया। एंड फॉर्म के अंदर ये फॉर्म किस चीज़ का होने वाला है बेसिकली, तो ये फॉर्म है एक यूज़र साइन इन फॉर्म है जिसके अंदर यूज़र अपना नाम डाले एंड उसका पासवर्ड डाले, बस नॉर्मल है दो चीज़। तो यूज़र अपना पासवर्ड डाले और नाम डाले। तो एक काम करते हैं, इनपुट लेते हैं, इसके अंदर इनपुट एक बॉक्स होता है जिसके थ्रू आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं यूज़र से, ठीक है। इनपुट टाइप है टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट टाइप का आएगा बॉक्स। देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली लिखता हूँ, प्लेस होल्डर नहीं लिखता, ओके, नॉर्मल यही लिखता हूँ। एंड गो लाइव पे चलते हैं। सो यहाँ पर देखो एक इनपुट बॉक्स आ गया। एक काम करते हैं, इससे थोड़ा सा मैं नीचे और कर देता हूँ ना, BR टैग लगाकर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इनपुट बॉक्स आ गया, ठीक है। मान लो ये बॉक्स वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, मगर इस बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया कि जिससे यूज़र को पता चल पाए कि हम इस बॉक्स के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन फिल करें। मान लो अगर ये पासवर्ड का हुआ बट यूज़र अपना नाम डाल रहा है ना, तो यहाँ पर मिस गाइड एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर कि एक बॉक्स है बट पहचान नहीं पा रहे इसके अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। उसी के लिए हमारे पास आता है यहाँ पर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर गाइड करता है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एंटर योर नेम, बेसिकली इसके अंदर यूज़र अपना नाम डाले, ओके। सो यहाँ पे देखो एंटर योर नेम। अब देखो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम, यानी यूज़र को अब पता चल गया है कि इसके अंदर अपना नाम डालना है। जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा ना एंड कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेगा तो प्लेस होल्डर के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हट जाता है यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वापस हटा दूँ तो फिर से आ जाएगा एंटर योर नेम। तो अगर मैं डालता हूँ रोहित कुमार, रोहित
कुमार नॉर्मली है एंड उसको टाइप करेगा, सो पेज रिलोड होगा एंड इसके बाद ये गायब हो जाएगा। ओके, तो एक बॉक्स बन गया हमारा, किसका, एक नाम का बन गया, यूज़र का जो नेम है, एंड उससे मैं कुछ पासवर्ड लेना चाहता हूँ। ओके, तो एक इनपुट बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या डालना है, अब बात रही पासवर्ड का ना, मान लो अगर मैं डालता हूँ प्लेस होल्डर। ओके, मैं गाइड करने के लिए एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, अब अपना पासवर्ड डालो। तो ये क्या आगे एक आ रहा है, एक काम करते इसको नीचे लाने के लिए यहाँ पर अगेन BR टैग यूज़ करते हैं। सो नीचे आ गया, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर नेम, और गैपिंग क्रिएट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड। ओके, बट जैसे अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे, मैं डालता हूँ कुछ भी पासवर्ड, मान लो यहाँ पर अगर रोहित नेम है, इसका रोहित नेम है, रोहित कुमार, एंड कुमार नाम है, अगर ये डालता है रोहित, मान लो इसका पासवर्ड है rohit@6529 इसका पासवर्ड है। बट पासवर्ड ऐसे शो नहीं होना चाहिए, पासवर्ड डॉट में आना चाहिए। बट यहाँ पे टेक्स्ट में आ रहा है, कोई भी पासवर्ड सी कर सकता है, आराम से देख सकता है पासवर्ड, तो पासवर्ड डॉट में हमेशा आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इनपुट का जो पासवर्ड टाइप का बटन है, ये पासवर्ड टाइप का बटन नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट अभी भी दे रहा है। जो पासवर्ड होता है वो हिडन होता है, जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करेगा ना वो डॉट में दिखाना चाहिए, बट यहाँ पर देखो जो मैंने टाइप किया एग्जैक्ट वही दिखा रहा है, डॉट में नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो इसके लिए काम करते हैं, हम आते हैं MDN पर। MDN से आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, HTML CSS जावा से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डॉक्यूमेंटिंग CSS HTML एंड जावास्क्रिप्ट, एक काम करते हैं, हम HTML पे है तो HTML पे आते हैं, एंड यहाँ से एक एट्रीब्यूट पे जाते हैं, और एलिमेंट का हमारा एलिमेंट है। ओके, ये रहा ना एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो जो मैंने आपको करवा रखा है, यहाँ पर आप यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर HTML से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर एक बार आकर चेकआउट करना MDN डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड इसके अंदर HTML थोड़ा देखने की कोशिश करना। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इनपुट पे, है ना। तो इनपुट पे देखते हैं, इनपुट ये रहा ना इनपुट। ओके, हाँ देखो इनपुट बटन भी ले सकते हो, टाइप अगर आप बटन करोगे तो बटन वाला बन जाएगा। ओके, एंड चेक बॉक्स के लिए ये वाला बॉक्स बन जाएगा, कलर वाला कलर के लिए, डेट के लिए डेट वाला, एंड हमें किसका चाहिए, पासवर्ड का चाहिए ना, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा क्या है, टाइप है ना। टाइप के अंदर आप क्या क्या फिल कर सकते हो, जैसे कि मान लो बटन है, अगर मैं टाइप के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट ना लिख कर क्या लिखूँ, बटन लिखूँ, एंड बटन लिखने के बाद अपने ब्राउज़र पे आऊँ तो यहाँ पे देखो बटन आ गया ना बना हुआ, देखो बटन है ना, बटन बना हुआ आ गया। वैसे देखो यहाँ पर कह रहा है, आप एक काम करो चेक बॉक्स भी ले सकते हो, टाइप के अंदर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं चेक बॉक्स लिखूँ, चेक बॉक्स, सो देख सकते हो यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो चेक वाला आ गया। ओके, और भी टाइप है इसका, कलर वाला है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लो कलर लेता हूँ, कलर, सो यहाँ पर देख सकते हो कलर वाला एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। ये देखो कलर वाला बॉक्स आ गया ना, जैसा नॉर्मल होना चाहिए। एंड और भी चीज़ें, डेट के लिए आप ले सकते हो, डेट वाला टाइप के अंदर आप क्या लिख दो, सीधा आप टाइप के अंदर लिख दो डेट नॉर्मली। अगर मान लो आपको डेट वाला कोई बॉक्स चाहिए ना, तो टाइप के अंदर आप सिर्फ लिख दो डेट नॉर्मली। तो यहाँ पर देखो डेट वाला आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ, कैलेंडर खुल गया। ओके, और मुझे चाहिए था क्या, पासवर्ड चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट टाइप पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अगर पासवर्ड आपको चाहिए तो एक काम करो, आप ना टाइप के अंदर पासवर्ड लिख दो, टाइप के अंदर पासवर्ड। ये जो बॉक्स है ना, कौन से टाइप का होना चाहिए, ये बॉक्स मुझे चाहिए पासवर्ड टाइप का, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड, है ना। एंड पासवर्ड के अंदर आप देखो, आप कुछ भी फिल करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं मान लो रोहित ही करता हूँ, तो यहाँ पर देखना क्या होने वाला, रोहित, देखो नाम नहीं आ रहा ना, रोहित अगर मैं लेता हूँ कुमार, देखो नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब डॉट में आ रहा है, यानी पासवर्ड हाइड हो चुका है। आप जो भी टाइप करोगे वो हाइड में दिखेगा आपको। और भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, अगर मैं
ये लूँ कि मान लो कैरेक्टर 8 डिजिट का ही पासवर्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले लो नेम, जो पासवर्ड है वही मिनिमम लेंथ 8 होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ क्या, मिन लेंथ, ये नॉर्मल और भी ज़्यादा है, मिन लेंथ 8 कैरेक्टर का नॉर्मली हो तो 8 ही कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये 8 से ज़्यादा नहीं ले रहा है ना, एंटर करने पे 8 से ज़्यादा नहीं ले रहा है ये, यानी कहीं ना कहीं मैंने 8 से ज़्यादा इसमें लेटर डाल दिया, जिसके कारण ये अब रिफ़्रेश नहीं हो रहा पेज, यहाँ से रिलोड नहीं हो रहा। ओके, और भी ले सकते हो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं हम, सबमिट का एक बटन ले सकते हैं यहाँ से टाइप में हम क्या डाल दो, सबमिट डाल दो, और जो वैल्यू है सेंड रिक्वेस्ट डाल दो। नॉर्मली अगर आप मैं चाहूँ तो यहाँ से डाल दूँ क्या, मान लो ये पासवर्ड हो गया, मुझे चाहिए क्या, पासवर्ड की जगह एक और भी इनपुट चाहिए जिसके अंदर जीमेल भी होना चाहिए इनपुट। एंड यहाँ पे देखो जीमेल के लिए यहाँ पर टाइप में हमें फिर से जीमेल लिखना होगा। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, वापस से एमडेन पे जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो क्या जीमेल नाम से कुछ एट्रीब्यूट है यानी टाइप है क्या। तो यहाँ पर क्या ये बोल रहा है, हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ ईमेल नाम से एक है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ईमेल नाम से है, ये देखो टाइप में आप लिख दो नॉर्मली ईमेल। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, टाइप में लिख देता हूँ ईमेल लिख दिया। एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर बताने के लिए कि आप अपना यहाँ पर ईमेल टाइप करो, एंटर योर ईमेल। ओके, ईमेल, एंटर योर ईमेल। एंड यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर अपना क्या डालना है, ईमेल डालना है। मान लो ईमेल का बॉक्स है तो मैं लिख देता हूँ rohit@gmail.com। gmail.com। तो ये हमारा किसका बन गया, एक ईमेल का बन गया हमारा। नॉर्मल अगर देखो बॉक्स आगे आ रहा है तो एक काम करते हैं, BR डाल देते हैं एंड ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एक और BR हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो नीचे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये आप अपना नाम डालो, अपना पासवर्ड डालो एंड अपना ईमेल डालो। और यहाँ पर एक बटन बनाना चाहते हो तो बटन के लिए हमारे पास एक बटन नाम का एलिमेंट आता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो टाइप में बटन लिख देना, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, दो तरीके हैं मेरे पास बटन बनाने का। जैसे अगर एमडीएन ने क्या कहा, एमडीएन ने कहा कि आपके पास बटन बनाने के दो तरीके, आप एक काम करो, एक टाइप में लिख दो क्या, नॉर्मली आप लिखो बटन एंड वैल्यू में ऐड कर दो, ऐड टू फेवरेट। नॉर्मली अगर मैं ये लूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, BR ले लेते दो, यहाँ पर करते इनपुट एंड यहाँ पर टाइप में लिख देते क्या, बटन, ठीक है। एंड इसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं सबमिट योर फॉर्म, है ना, सबमिट योर फॉर्म, नॉर्मली ये लिख देते हैं। एंड मान लो इसने सब कुछ भर दिया, अपना नाम डाल दिया उसने, पासवर्ड डाल दिया, ईमेल डाल दिया एंड यहाँ पर आकर सबमिट कर देगा, ठीक है। सबमिट योर फॉर्म बटन पे सबमिट कर देगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक काम करो, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना, फिर रहने देते, एक काम करते इसको, यहाँ पर एक BR ले लेते हैं नॉर्मली एक और, यहाँ पर आप बटन नाम का एक एलिमेंट आता है, ठीक है। एंड इसके अंदर लिख दो सबमिट योर फॉर्म, नॉर्मली ये पास कर दो। तो यहाँ पे देखो दो बटन बन के आ गया है ना, एक तो ये, एक तो ये वाला आ गया, ठीक है। दो तरीके से ले सकते हो। अगर आपको ये वाला लेना है, इनपुट टाइप बटन कर देना, वैल्यू ये बेसिक जनरली कोई लेता नहीं है तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, है ना। हमें ये वाला चाहिए, सब यही यूज़ कर रहे होते बटन एंड उसके अंदर आप सबमिट योर फॉर्म, ठीक है। इसके यूज़ करने के आखिरकार मान लो देखो क्यों यूज़ किया जाता है इसको, क्योंकि आगे चल के आप जावा स्क्रिप्ट जब करोगे ना तो इस बटन के अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे, जैसे कि क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका। तो ये सब बटन के अंदर टास्क परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि बटन मेन है, बटन पे क्लिक करने पे ही कुछ इवेंट परफॉर्म होगा। ओके, तो इस तरीके का आपका कुछ फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड और भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर HTML से रिलेटेड कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो MDN पे आओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रीड करो एंड और भी HTML के बारे में एक्सप्लोर करो, टैल क्या है, टेक्स्ट क्या है ना। आपके लिए एक टास्क है, इनपुट के अंदर कोई सा भी नया 10 टाइप चूज़ करो, यानी 10 टाइप का एक बटन बनाओ, कोई सा भी। ओके, इनपुट 10 टाइप का बनाओ, जैसे कि डेट का बना दो, कुछ भी बना दो, इसको एक्सप्लोर करो एंड टाइप क्या होता है इसके बारे में और भी हेडिंग दिया गया है ना।
और अगर आपको और जानना है, जैसे कि एलिमेंट पे आकर आपको और जानना है कि भाई ये क्या है, मेरा बेस कौन सा एलिमेंट होता है ना, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में यहाँ से रीड करो एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोड भी क्या है ना, ये सब चीज़ें।